सभी साथियों को नमस्कार। गुरु कृपा क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं धर्मेंद्र फौजदार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, राजस्थान कला संस्कृति की जो सीरीज चल रही है उसमें राजस्थान लोक देविया टॉपिक हमारा रनिंग है और पिछली क्लास में जहां लास्ट जो क्लास हुई उसके बाद राजस्थान लोक देवियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो शेष हैं, आज की इस क्लास में हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो जुड़ जाइए सभी, वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक, जिससे कि सभी को पता चल जाए। रेगुलर क्लास जो है वो अब चैनल पे चालू है। ठीक है, तो करते हैं आज की इस क्लास को शुरुआत और देखते हैं कल से आगे लास्ट क्लास जो है उससे आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर दी गई है। 30 क्वेश्चन जो थे 30 वो मैंने कल आपको पिछली क्लास में करा दिया है। आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पे जो इंपॉर्टेंट है। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। गलत जो जोड़ा है उसको हमको छांटना है। कौन सा युग्म गलत है या असंगत है? तो कैला देवी करौली, करणी माता देशनोक, जीण माता जम्बा रामगढ़ और रानी सती झुंझुनू। तो साथियों, आप आसानी से इसमें देख सकते हैं कि कैला देवी का मंदिर करौली में है, बिल्कुल सही है। करणी माता मंदिर देशनोक में है, बिल्कुल सही है। जीण माता मंदिर जम्बा रामगढ़ बेटा यहाँ गलत हो गया आपका, क्योंकि जीण माता का मंदिर बेटा रैबासा में है। कहाँ पे है? रैबासा सीकर। ठीक है, तो जीण माता मंदिर जो है वो रैबासा सीकर में है और रानी सती का जो मंदिर है वो झुंझुनू में है ही है। पिछली क्लास में मैंने सबके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीण माता हो जाएगा। ठीक है, तो जम्बा रामगढ़ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहां से भी हम एक प्रश्न निकाल सकते हैं कि जम्बा रामगढ़ में जीण माता का मंदिर नहीं है। जमुवा रामगढ़ में बेटा मंदिर है जमुवा माता का, जमुवाय माता। ठीक है, और यहाँ जमुवाय माता का मंदिर है और ये जो जमुवाय माता है ये जमुवाय माता जयपुर के, या मैं कहूँ आमेर के, उस समय तो आमेर से स्टार्ट हुआ था, तो जयपुर का जो कछवाहा राजवंश है और जयपुर के कछवाहा राजवंश की कुलदेवी है जमुवाय माता। ठीक है, आपको इतिहास विषय जब स्टार्ट कराई थी तो आमेर के कछवाहा वंश मैंने आपको कराए हैं, तब उस समय ये कंप्लीटली बात जो है वो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कि जमुवाय माता का मंदिर जो है वो कहाँ पे है? वो आपका जमुवा रामगढ़ में है और इसी कारण इस जमुवा रामगढ़ को ध्यान रखिएगा कि इस जमुवा रामगढ़ को जो जमुवाय माता के नाम से ही जाना जाता है, इसे ढूंढार का पुष्कर कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है ढूंढार का पुष्कर। तीर्थ स्थल के रूप में विकसित है बेटा ये, तो ढूंढार का पुष्कर किसे कहा जाता है? तो जमुवा रामगढ़ को ही कहा जाता है। तो एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की इस सीरीज का और अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो। धौलागढ़ देवी का मंदिर, कौन सी देवी का? धौलागढ़ देवी। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो करौली, भरतपुर, बूंदी, अलवर। तो धौलागढ़ देवी का मंदिर पूछा है बेटा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि धौलागढ़ माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है। ये जो धौलागढ़ माता है, इस धौलागढ़ माता के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी है। किसकी? ये धौलागढ़ जो देवी है ये गौड़ ब्राह्मण, ठीक है ना, कि ये गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी है बेटा। ठीक है, गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती है। कौन सी माता? धौलागढ़ माता जो है ये गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती है और बैसाख शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक। ठीक है, कि बैसाख शुक्ल एकम और बैसाख शुक्ल एकम से लेके और पूर्णिमा तक, यानी 15 दिनों तक धौलागढ़ देवी का मेला चलता है। बैसाख के महीने में चलता है, याद रखिएगा। जो शुक्ल पक्ष है पूरा का पूरा आप यहां देख सकते हैं कि शुक्ल पक्ष के कंप्लीट जो 15 दिन है उनमें धौलागढ़ देवी का मेला लगता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि बैलगाड़ी मेला, ध्यान रखिएगा कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और कई बार पूछा जा चुका है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है। अब बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो यहाँ कैला देवी मेला, करणी माता मेला, शीतला माता मेला और कैला देवी और करणी माता मेला दोनों के बारे में। तो याद रखिएगा बेटा, बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है शीतला माता का मेला। ये जो शीतला माता का मेला है, ये शीतला माता का मेला लगता है चाकसू में।
कहाँ पे लगता है? चाकसू जयपुर में। ठीक है, कि चाकसू जयपुर में ये शीतला माता का मेला आपको आयोजित हुआ मिलता है चाकसू जयपुर में। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसी मेले को, ये जो बैलगाड़ी मेला है जो चाकसू में शीतला माता के शीतला अष्टमी के अवसर पर लगता है, और इसी समय में यहाँ जो मेला लगता है उस मेले को एक नाम से और जानते हैं, इसे कहते हैं गधों का मेला। ठीक है, तो अब आपसे या तो पूछे बैलगाड़ी मेला कहाँ लगता है तो चाकसू जयपुर में, या पूछे गधों का मेला कहाँ भरता है, ये प्रश्न तो बहुतों बार आया है। ठीक है, कि गधों का मेला कहाँ लगता है तो भी चाकसू जयपुर में ही, और शीतला माता का जो मेला है वहीं ये उसी शीतला माता के मेले को इन दोनों नामों से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया था उसको आपको याद होगा, मैंने लास्ट जो क्लास थी उसमें बताया था आपको कि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, वहां शब्द लगा था बीकानेर। ठीक है, लेकिन यहां पर बात यह आ जाती है कि यहां बीकानेर नहीं दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है? केवल और केवल राठौड़। तो राठौड़ों की कुलदेवी बेटा आसापाला माता, शाकंभरी, नागणेची, बीजासन माता। कौन सी माता है? नागणेची माता। कई बार मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता चुका हूं कि नागणेची माता जो है, इस नागणेची माता की जो मूर्ति है, ठीक है ना, ध्यान रखो, नागणेची, ये जो नागणेची माता की जो मूर्ति है, ये नागणेची माता की काष्ठ प्रतिमा है। ठीक है, लकड़ी की मूर्ति है, तो काष्ठ मूर्ति है, यह लकड़ी की है काष्ठ मूर्ति। और इस काष्ठ प्रतिमा को कितने भुजाओं की है? तो 18 भुजाओं की मूर्ति थी। ध्यान रखिएगा कि नागणेची माता की काष्ठ मूर्ति है, 18 भुजाओं की है बेटा। और इस 18 भुजाओं की इस लकड़ी की मूर्ति को कौन लेके आया था? दूहड़ लेके आया था, राभ दूहड़। ध्यान रखना कि राभ दूहड़ के द्वारा इसे, राभ दूहड़ कहां से लेके आया था बेटा? कर्नाटक से। ठीक है, कि कर्नाटक से लेके आया था, कर्नाटक से लाया था, और कर्नाटक से लाकर राभ दूहड़ ने इसे इस नागाड़ा गांव में, ध्यान रखना कौन से गांव में? नागाड़ा गांव। इस नागाड़ा गांव में इसे स्थापित करवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात यह आ जाती है, देखो नागाड़ा गांव पहले कहां था? ये बाड़मेर में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में नए जिलों के अकॉर्डिंग जब बात आती है तो ये नागाड़ा गांव वर्तमान में कौन से जिले में है बेटा? बालोतरा में। नए जिलों के अकॉर्डिंग नागाड़ा गांव बालोतरा जिले में आता है, याद रखिएगा। यहां पर इस मूर्ति को स्थापित करवाया था। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो देखो राठौड़, ये नागणेची माता के मंदिर में जब पुजारी की बात आती है ना, तो पुजारी भी कौन सी जाति का होता है? तो राठौड़ जाति का ही पुजारी होता है, ध्यान रखिएगा ना। तो इस मंदिर में पुजारी जो है ना, पुजारी कौन सी जाति का ही होता है? तो इस मंदिर में पुजारी राठौड़ जाति का ही होता है, याद रखिएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं आज की सीरीज में। बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है? अब बाण माता से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी? बताइए फटाफट से। ये मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। तो सिंपल सी बात है, बाण माता मेवाड़, और मेवाड़ में सिसोदिया वंश है ना, सिसोदिया राजवंश। मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है कौन सी? ये बाण माता। अब ये जो बाण माता है ना, इस बाण माता के बारे में अगर अपन बात करें तो इसके मंदिर, तो देखो इसका जो मंदिर है वो एक मंदिर केलवाड़ा में है, एक नागदा में है। उसके बाद जैसे जैसे मेवाड़ के गोहिल वंश की राजधानियां बदलती गईं, बाण माता के मंदिर भी बदलते चले गए, नए नए बनते चले गए। ठीक है, तो प्राचीनतम अगर बाण माता के मंदिरों पे अपन जाएं तो बाण माता का मंदिर जो है वो यानी कि नागदा उदयपुर में बना हुआ है। ठीक है, केलवाड़ा राजसमंद में बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे राजधानियां बदली, ठीक है, नागदा से राजधानी चित्तौड़ आई, चित्तौड़ से फिर राजधानी कुंभलगढ़ गई, ठीक है, और उदयपुर आई, उदयपुर से कुंभलगढ़, चावंड, इस तरीके से राजधानियां बदलती गई मेवाड़ में, और इस माता के मंदिर भी नए नए स्थानों पर बनते चले गए थे। चलिए, लोक देवी करणी माता रो खास निंदर किड ठौड़ थापित है। अब राजस्थानी भाषा में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है,
कि राजस्थानी भाषा का प्रश्न है कि लोक देवी करणी माता रो खास निंदर किण ठोड़ थापित है, तो कोलायत, पुष्कर, देशनोक, भटनेर। तो सिंपल सा प्रश्न है, आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सा याद रखिएगा। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो राजस्थानी भाषा में पूछ लिया, तो कहां पर स्थित है, देशनोक, और देशनोक कहां है बेटा, बीकानेर। अब करणी माता के बारे में मैं आपको कई बार प्रश्न जो है कल पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बता दिया है करणी माता कि करणी माता जो थी इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था वो करणी माता का जन्म है ना, जन्म हुआ था सुआप नामक स्थान पे, सुआप, ठीक है, कि जन्म जो हुआ है वो कहां पे हुआ था, सुआप नामक यानी कि स्थान था, और सुआप नामक जो स्थान है वो यानी कि ध्यान रखिएगा वर्तमान में फलौदी जिले में आता है। यहां पर इनका जन्म हुआ था भाई। बचपन का जो नाम था, ठीक है ना, बचपन का नाम ध्यान दीजिएगा कि इनके बचपन का जो नाम था बेटा, बचपन का नाम था रिद्धिबाई। बचपन का नाम क्या था, रिद्धिबाई। इनकी बुआ ने रिद्धिबाई को नाम दिया था करणी, ठीक है, तो बुआ ने रिद्धिबाई को नाम क्या दिया था, करणी। ये जो रिद्धिबाई है ये अपने मां के गर्भ में, ध्यान रखना करणी माता के बारे में बता रहा हूं कि मां के गर्भ में 21 माह तक रही थी। यानी कि सामान्यतः जो बच्चा है वो 9 महीने के बाद जन्म ले लेता है, लेकिन यहां ये करणी माता अपनी माता के गर्भ में 21 माह तक रही थी, 21 महीने के बाद इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा करणी माता के बारे में, है ना। बाकी जो लोक देवियां मैं आपको कराऊंगा तब आप डिटेल में इस करणी माता के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहां स्थित है। तो देखो शीतला माता आमेर में, चाकसू में, सांगानेर में या विराटनगर में। तो बेटा शीतला माता जिसे अपन सेडल माता के नाम से भी जानते हैं ना, शीतला माता को किस नाम से भी जाना जाता है, देखो शीतला माता, इसे सेडल माता भी कहते हैं, इसे बच्चों की संरक्षिका के नाम से भी हम जानते हैं, संरक्षिका के नाम से भी हम जानते हैं, इसे चेचक की देवी के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, चेचक की देवी, छोटी माता के नाम से भी यानी कि जाना जाता है। और शीतला माता का जो मेला है वो कहां पर स्थित है बेटा, चाकसू में। और इनका ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि भाई राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसकी पूजा खंडित अवस्था में की जाती है। मंदिर तो भले ही कितना भी बड़ा हो, लेकिन मंदिर में मूर्ति नहीं होती है। मूर्ति के नाम पर केवल और केवल एक पत्थर का जो टुकड़ा होता है उसी को रख के उसी की पूजा की जाती है। और एकमात्र ध्यान रखना कि एकमात्र देवी राजस्थान की एकमात्र देवी है, एकमात्र देवी जिसकी पूजा खंडित अवस्था में की जाती है, याद रखना, ठीक है, कि एकमात्र देवी जिसकी पूजा खंडित अवस्था में की जाती है वो भी कौन सी है, शीतला माता। मंदिर में बेटा जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है, कुम्हार जाति का होता है। शीतला माता का वाहन जो होता है वो गधा होता है, ध्यान रखना। और इसके अलावा शीतला माता का जो प्रतीक होता है बेटा वो प्रतीक होता है मिट्टी की कटोरियां, ठीक है, ये शीतला माता का प्रतीक होता है। शीतला माता की जो पूजा की जाती है वो बासे भोजन से की जाती है, बासा भोजन, ध्यान रखना कि बासा भोजन बनाया जाता है और इसी से पूजा की जाती है जिसे हम बासोड़ा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपकी शीतला माता के बारे में बातें चलती हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं, सेन समाज यानी कि मैं कहूं बेटा नाई समाज, ठीक है, सेन समाज या नाई समाज की कुल देवी के रूप में कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है। तो सेन समाज की कुल देवी तो शीतला माता, गेबर माता, आई माता या नारायणी माता। तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि सेन समाज या नाई समाज या नाई जाति की कुल देवी कौन सी है। तो बेटा ध्यान रखना नारायणी माता। अब नारायणी माता के बारे में अगर बात करते हैं तो बेटा देखो इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर कहां पर स्थित है,
इनका मंदिर पड़ता है यानी कि अलवर जिले में। ठीक है, तो इनका जो मंदिर है वो कहां पर आ जाता है, अलवर जिले में आ जाता है। इनका जो मूल नाम था इसे नारायणी माता का, तो नारायणी माता का जो मूल नाम था वो था करमेती। ठीक है, मंदिर कहां है, अलवर में। और इनका जो मूल नाम था, मूल नाम, इनका मूल नाम था करमेती। ठीक है, विवाह हुआ था और इनके जो पति थे, पति का नाम था गणेश, और विवाह के बाद घर से विदा हुई थी अपने पति के साथ में, पैदल पैदल अपने ससुराल जा रही थी। रास्ते में दोपहरी का समय था, तो दोनों पति पत्नी जो थे वो एक पेड़ के नीचे रुके और वहां नींद आ गई और इनके पति को सांप ने दंश मार दिया था। अब पति सोते हुए को सर्पदंश मारा था, तो सांझ होने को आई, शाम अंधेरा होने को आया, पति उठे ना। पहला पहला दिन था तो बोलचाल भी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पहले तो शर्म ही इतनी हुआ करती थी, है ना। आजकल तो हाथों में हाथ डाल के विदा हो जाए। बाकी बहुत समय तक इंतजार करती रही करमेती, लेकिन जब देखा कि भाई नहीं उठ रहा है, नहीं जाग रहा है, तो साथ पास में ग्वाले जो थे, शाम का समय था तो वो अपने पशुओं को लेके वापस अपने घर जा रहे थे। तो फिर जब देखा उधर कि भाई पति उठ नहीं रहा है, तो जगाने की कोशिश की तो देखा कि वो मृत पड़ा हुआ है, तो वहां विलाप करने लगी, रोने लगी। तो आस पड़ोस के जो ग्वाले थे जो वहां के आसपास में होकर निकल के जा रहे थे, जब उन्होंने किसी महिला के रोने की आवाज सुनी तो वो सब लोग वहां इकट्ठे हुए। बताया गया कि भाई मेरे पति की मृत्यु हो गई है, तो उन सब लोगों ने उनसे आग्रह किया कि भाई अब मुझे सती होना है, तो इसका अंतिम संस्कार करें। तो प्यारे सतियों, नारायणी माता के बारे में इस तरीके की कहानियां आपको मिलती हैं, है ना। तो सब लोगों ने मिलकर, सभी ग्वालों ने मिलकर अंतिम संस्कार किया। और उसके बाद में अब सती हुई, और जब सती हुई थी तो फिर एक आकाशवाणी हुई, और उसमें ग्वालों से यह कहा था कि भाई आपको कुछ भी मांगना है तो आप मांग सकते हैं, कोई भी वरदान चाहिए तो आप वरदान ले सकते हैं। तो ग्वालों ने वरदान ये था कि भाई इस चारबाहा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमें पानी की बड़ी कमी है, पशुओं के लिए पानी नहीं है, हमारे लिए पानी नहीं है, तो आप अगर कोई ऐसा वरदान दें कि जिससे पानी की पूर्ति हो। तो फिर आकाशवाणी हुई थी कि तुम में से कोई भी ग्वाला इस स्थान से बिना पीछे मुड़े जहां तक जाएगा, वहां तक आपको पानी का एक स्रोत मिलेगा। तो उनमें से एक ग्वाला वहां से चलने लगा, और जब वो चलने लगा तो चलता गया, बिना देखे चलता गया, चलता गया, चलता गया। बहुत दूर जाने के बाद उसे लगा कि कहीं ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पागलपन में भागा जा रहा हूं, आया जाए कुछ है नहीं, है ना, क्या पता नहीं आए और मैं वैसे ही भागा जा रहा हूं, भागा जा रहा हूं। उसने अचानक से पीछे मुड़ के देखा, को देखूं तो सही, फिर भाग जाऊंगा जोर से। लेकिन जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक पानी का एक जो स्रोत था वो चला आ रहा था, लेकिन उसके बाद जहां से पीछे मुड़ के देखा उसके बाद वो आगे गया, लेकिन पानी का जो स्रोत था वो वहीं पे रुक गया। और आज भी ऐसी मान्यता है कि वहां पर पानी का एक जल स्रोत जो है वो नारायणी माता के मंदिर के आसपास वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। वहां पानी का बरसात होती है, बस वहां से भले पानी आ सकता है, बाकी का पानी का कोई अन्य स्रोत नहीं है कि वहां पे पानी पहुंचे, लेकिन वहां पानी हमेशा भरा रहता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे नाई जाति। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, अब नारायणी माता का मंदिर बन गया, तो इस मंदिर में जो पुजारी होते हैं, अब देखो नाई जाति की कुल देवी है तो पुजारी कौन हो गए। अब नाई की तो एक कुल देवी है, लेकिन इस मंदिर में नाइयों के साथ साथ जो मीणा जनजाति है ना, मीणा जनजाति भी नारायणी माता को अपनी देवी मानती है। तो इस मंदिर में पुजारी, अब नाइयों की कुल देवी है, लेकिन पुजारी कौन सी जाति का हो गया बेटा, मीणा जाति का। ठीक है, तो मीणा जाति का हो गया। अब इसी कारण इस नारायणी माता के मंदिर में जो चढ़ावा आता है ना, इस चढ़ावे को लेकर नाई और मीणा जाति में विवाद है, याद रखना। ठीक है, तो एक तो ये चीज, कई सारे प्रश्न आपके यहां से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों की संरक्षका, शिशु रक्षक देवी। तो शिशु रक्षक देवी देखो, चौथ माता, घेबर माता, छींच माता, महामाया माता। तो कौन सी बेटा, महामाया माता। ठीक है, तो महामाया माता को शिशु रक्षक देवी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए
निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। अब जो गलत है उसको हमको छांटना है, ठीक है। तो गलत युग्म जो है उसको चिन्हित करना है, तो गलत युग्म चिन्हित करना है तो ध्यान दीजिएगा, शिला देवी आमेर में है, बिल्कुल सही बात है, शिला देवी का मंदिर आमेर में बनवाया गया था। सचियाय माता ओसियां, बिल्कुल ये भी सही है, जोधपुर में है। सकराय माता सीकर, ये गलत है। करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर, ये भी सही है। तो एक ही तो गलत है और गलत युग्म को चिन्हित करवा रहा है तो ये हो गया। अब बात आई कि सब गलत क्यों है, क्योंकि बेटा सकराय माता जो है ना, सकराय माता का मंदिर कहां पर स्थित है, तो सकराय माता का मंदिर है उदयपुर बाटी में। कहां पे है, उदयपुर बाटी। और उदयपुर बाटी जो है ये पड़ता है बेटा झुंझुनू में, ठीक है। तो सकराय माता का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित हो गया, उदयपुर बाटी झुंझुनू में। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका यानी कि यहां गलत हो जाएगा। सकराय माता जो है मंदिर हो गया उदयपुर बाटी में। प्रश्न ये भी आ सकता है कि सकराय माता ये खंडेलवाल, कल भी बताया था शायद मैंने आपको, है ना, लास्ट क्लास में, कि ये खंडेलवाल जाति की कुल देवी है और ये खंडेलवाल जाति की कुलदेवी मानी जाती है, तो याद रखिएगा। चलो, जीण माता का मेला, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो पहली बात तो ध्यान रखना कि जीण माता का मेला जो है वो वर्ष में कितनी बार लगता है, 2 बार लगता है। तो कहां लगता है, तो सिरोही में लगता है, सीकर में लगता है, सवाई माधोपुर या जालौर। ध्यान रखिएगा बेटा, जीण माता, जीण माता का मेला लगता है सीकर में। कौन से स्थान पर, रैबासा, रैबासा नामक स्थान पे जीण माता का मेला लगता है। अब ये जो जीण माता है इससे भी कई सारे प्रश्न आपको मिल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जीण माता, ये जो जीण माता है इसे चौहानों की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है, कुलदेवी। इसे शेखावाटी की लोक देवी भी कहा जाता है, लोक देवी, ठीक है। इसे मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। औरंगजेब ने जब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया था तो जीण माता के मंदिर में से, जीण माता की जो मूर्ति है उसमें से असंख्यों की संख्या में मधुमक्खियां उत्पन्न हुई थी और औरंगजेब की सेना पे हमला करके उस सेना को घायल कर दिया था। तो रक्षा की थी यहां पर जीण माता ने, तो इस कारण से मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे मीणा जनजाति की लोक देवी भी कहा जाता है। अब मीणाओं की भी लोक देवी, मीणाओं की भी आस्था है जीण माता में। तो एक तो ये चीज ध्यान रखना, मंदिर कहां है, रैबासा सीकर में स्थित है। सबसे लंबा लोकगीत है बेटा, कल मैंने आपको बताया था लोकगीत। अब जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा लोकगीत है और चिरजा बोलते हैं, चिरजा, ठीक है, कि लोक देवियों के जो गीत होते हैं उन्हें चिरजा कहते हैं। तो सबसे लंबा लोकगीत है। वर्ष में चैत्र और आश्विन, चैत्र और आश्विन माह में, आश्विन के जो नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों में मेला लगता है, ध्यान रखिएगा, नवरात्रों में मेला लगता है। दूसरी अष्टभुजी प्रतिमा है, 8 भुजाओं वाली, और अष्टभुजी प्रतिमा एक बार में 2.5 प्याला शराब का सेवन करती है, ध्यान रखना। तो जीण माता जो है वो अष्टभुजी प्रतिमा है और 2.5 प्याला शराब का सेवन करती है, ऐसी मान्यता है जीण माता के बारे। लोक देवता है हर्षनाथ जी, उनकी बहन मानी जाती हैं जीण माता। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ध्यान रखिएगा। और जीण माता के मंदिर में छाग बलि दी जाती है। कौन सी बलि, छाग बलि, ठीक है, ध्यान रखना। छाग बलि मतलब बकरे के कान की बलि दी जाती है, बकरे की बलि नहीं, कान की बलि दी जाती है, याद रखिएगा। चलो, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी, ध्यान रखना, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। तो बेटा थार की वैष्णो देवी जीण माता को चामुंडा माता, ज्वाला माता, तनोट माता, तो कौन सी माता हो गई, तनोट। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। ये जो तनोट माता है, ध्यान देना, ये है आपकी तनोट क्षेत्र में, और तनोट कहां है, जैसलमेर में, जैसलमेर। याद रखिएगा ये जो तनोट माता है बेटा, ये तनोट माता, ध्यान दो, एक तो ये
जैसलमेर में सेना की देवी के रूप में जानी जाती है, सैनिकों की देवी है, ठीक है। तो इसे किस नाम से भी जाना जाता है? थार की वैष्णो देवी तो है, इसे सैनिकों की देवी भी कहते हैं, सैनिकों की देवी है। इसे थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं, वैष्णो देवी भी कहते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था रूमाल चढ़ाए जाते हैं, तो इसे रूमाल वाली देवी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 1965 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध, इस युद्ध में सैनिकों की सहायता की थी बीएसएफ के जवान जो हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वहां इनकी चेक पोस्ट है यहां तनोट में। तो इस युद्ध के समय में तनोट माता ने सैनिकों की सहायता की थी, पाकिस्तान की ओर से आने वाले जो बारूद के जो गोले थे उनको निष्क्रिय किया था। आज भी वो गोले जो हैं जो पाकिस्तान की ओर से चलाए गए थे वो आज भी माता के मंदिर में ज्यों के त्यों रखे हुए हैं, आज तक विस्फोट नहीं हुए वो, ठीक है। तो इस कारण यानी कि ध्यान रखना, तनोट माता जैसलमेर में स्थित है और ये चीज। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, देखो यहां बात आई है थार की वैष्णो देवी, तो आपका आंसर हो गया कौन सी? तनोट माता, ठीक है। लेकिन यहां थार की जगह बेटा जब ये लगा दे राजस्थान की वैष्णो देवी, तो आपका आंसर जो है ना वो अलग हो जाएगा। थार की जगह उसने क्या लगा दिया? राजस्थान। और राजस्थान की वैष्णो देवी जब पूछे, वैष्णो देवी, तो राजस्थान की वैष्णो देवी बेटा जब पूछा जाए तो याद रखिएगा अर्बुदा माता है। कौन सी माता? अर्बुदा। और अर्बुदा माता का मंदिर है सिरोही में, ठीक है। तो अर्बुदा माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, याद रखिएगा यहां पे ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है। जब भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो तीर्थ यात्रा पर जाते समय या जाने से पहले किस लोक देवी की पूजा की जाती है? दुर्गा माता की, देवराओं की, पथवारी देवी की या सांची की? तो ध्यान रखिएगा बेटा, तीर्थ यात्रा पर जाते समय और तीर्थ यात्रा से वापस आते समय, जाते समय भी और वापस आते समय भी कौन सी लोक देवी की पूजा की जाती है? तो यानी कौन सी है? पथवारी माता। पथवारी माता के जो मंदिर होते हैं वो गांव से, शहर से थोड़ा बाहर होते हैं। गांव से बाहर एक मंदिर होता है माता का। जब भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो पहले गांव से उस स्थान पर पहुंचते हैं, माता की पूजा करते हैं और वहां से फिर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। और जब भी तीर्थ यात्रा को समाप्त करके अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं तो पहले उसी मंदिर पर जाते हैं, वहां रुकते हैं और वहां से रुकने के बाद फिर अपने अपने घर जाते हैं। तो तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले कौन सी देवी की पूजा की जाती है? तो याद रखिएगा बेटा, कौन सी माता की? तो पथवारी माता की पूजा की जाती है। पथवारी माता के जो थान होते हैं वो विशेष रूप से खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। ध्यान। अगला प्रश्न है, शगुन चिड़ी या सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? ध्यान रखना, सुगन चिड़ी जिसे हम सगुन चिड़ी के नाम से भी जानते हैं, तो सगुन चिड़ी या सुगन चिड़ी किस लोक देवी के प्रतीक के रूप में, किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, तो कौन सी माता है? तो ध्यान देखो बेटा, स्वांगिया, आयड़ माता, नागड़ेची माता और शीतला माता। या सगुन चिड़ी से प्रश्न पूछा है तो स्वांगिया माता। कल की क्लास में मैंने स्वांगिया माता से एक दो प्रश्न भी बताए भी थे, और स्वांगिया माता को एक और नाम से हम जानते हैं, इसे आबड़ माता के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, तो इसे किस नाम से भी जानते हैं हम? आबड़ माता के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो आबड़ माता है, ये इसका जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में हो गया। ये भाटी जो राजवंश है ना, भाटी राजवंश, ये भाटी राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा कि भाटी राजवंश की कौन है? कुलदेवी मानी जाती है। इसके अलावा देखो, जैसलमेर का जो जैसलमेर रियासत, ध्यान दीजिएगा कि जैसलमेर रियासत का जो राज चिन्ह है ना बेटा, राज चिन्ह, उस राज चिन्ह पर ये जो स्वांगिया माता है, स्वांगिया माता का चित्रण है। ध्यान रखना, देखो ये जो स्वांग होता है ना, स्वांग, स्वांग किसे कहते हैं? स्वांग कहते हैं भाले को, भाला, ठीक है। और जैसलमेर रियासत का जो राज चिन्ह है उसमें इस आबड़ माता को एक झुका हुआ, एक मुड़ा हुआ भाला लेकर चित्रित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि आयड़ माता जो है, ठीक है, राज चिन्ह में भाला जो है वो एक
मुड़ा हुआ है और देवी जो है उसको लेके खड़ी हुई है, तो उसे स्वांगिया माता नाम दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा आंसर हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो सामर झील में पूछा है इनमें से कौन सा। देखो शिला देवी का मंदिर आमेर में हो गया, आमेर में हो गया। ठीक है, बाण माता मंदिर ये मेवाड़ में है, तो उदयपुर में भी है, नागदा में भी है। ठीक है, तो ये शाकंभरी माता, कुजल माता। शाकंभरी माता का मंदिर है बेटा सामर में। ठीक है, और ये जो शाकंभरी माता है ये सामर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना कि सामर के चौहानों की कुल देवी है। इसका जो निर्माण करवाया था, इसका निर्माण कछवाहे वंश, ये जो जयपुर का कछवाहा वंश था वो चौहानों का जो संस्थापक था। ठीक है, चौहान वंश का जो संस्थापक था वासुदेव चौहान, और इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने ही करवाया था, तो शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण संस्थापक था वासुदेव चौहान, उसी ने करवाया था। वासुदेव चौहान ने सामर झील के किनारे एक तो ये शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया था, और इसी वासुदेव चौहान ने इसी सामर झील के किनारे बेटा एक और मंदिर बनवाया था, और वो मंदिर है देवयानी माता। ठीक है, तो देवयानी माता का मंदिर भी बनवाया था, और देवयानी माता के मंदिर को तो तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है, तो इसका निर्माण भी वासुदेव चौहान ने, और इस शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण भी इसी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा देवयानी माता को क्या कहते हैं अपन, तीर्थों की नानी। याद रखना कैसे तीर्थों की नानी के नाम से भी जानते हैं। आगे की बात है, आदिवासियों की देवी कौन सी है? ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया यहां पे कि भाई आदिवासियों की देवी किसे कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये पूछा गया था आदिवासियों की देवी महिला पर्यवेक्षक 2015। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक 2015 के एग्जाम में पूछा गया है आदिवासियों की देवी सोराणा माता, बरबड़ी माता, कंठेश्वरी माता, रातासन माता। ध्यान रखिएगा बेटा, आदिवासियों की कुल देवी है, आदिवासियों की देवी है कंठेश्वरी माता। और बात आ जाए कि भाई कंठेश्वरी माता का जो मंदिर बना हुआ है, कंठेश्वरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में है। कहां पे बना हुआ है? बांसवाड़ा। कंठेश्वरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में बना हुआ है, आदिवासियों की देवी है। आदिवासियों में इस देवी की बहुत ज्यादा श्रद्धा जो है वो मानी जाती है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। आबरी माता का मंदिर कहां पे स्थित है? आबरी माता निकुंभ में, आसीन में, निम्बाहेड़ा में, कपासन में। ठीक है, आबरी माता का मंदिर है बेटा निकुंभ, और निकुंभ कहां पर स्थित है? चित्तौड़ में। निकुंभ कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है निकुंभ। और ये जो आबरी माता है, ध्यान दीजिएगा कि इस आबरी माता का मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। इस मंदिर में, आबरी माता के मंदिर की एक विशेषता है कि इस मंदिर में, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर में किसका इलाज होता है? तो इस मंदिर में लकवाग्रस्त लोगों का इलाज होता है, लकवाग्रस्त। ठीक है, तो लकवाग्रस्त जो लोग होते हैं, लोगों का इलाज होता है। तो लकवाग्रस्त लोगों का इलाज होता है इसमें। लूले, लंगड़े, अपाहिज जो है ना, लूले, लंगड़े, अपाहिज जो लोग हैं उनका इलाज किया जाता है किस माता के मंदिर में? आबरी माता के मंदिर में, यानी कि निकुंभ चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, ध्यान देना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो यहां ज्यादा कुछ नहीं करना अपन को। नागड़ेची माता। ठीक है, तो नागड़ेची माता है, कुलदेवी है राठौड़ वंश की, और नागड़ेची माता कास्ट प्रतिमा है, लकड़ी की प्रतिमा है, 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा करते हैं वह कौन सी माता है? तो सीधा सीधा सा प्रश्न है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि जैसलमेर के जो भाटी राजवंश हैं, भाटी राजपूत शासक हैं, वो कौन सी देवी की पूजा करते हैं? तो वो लटियाल माता, आबरी माता, आबड़ माता, तनोटिया माता। तो बेटा कौन सी माता? आबड़ माता। आबड़ माता को कौन सी नाम से भी हम जानते हैं? इसे स्वांगिया माता। ठीक है, तो इसे स्वांगिया माता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट,
लोक देवी जीण माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो सिंपल सिंपल से प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, आए हुए प्रश्न है, PYQs हैं, तो फिर वो टाइपिंग करते समय कोई एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है तो उसको जो कहते हो आपके सामने रख दिया गया। तो याद रखिएगा, तो जीण माता का मंदिर कहां पर स्थित है बेटा? सीकर में। कहां पे है ये? 2 बार आ गया ये क्वेश्चन है ना, तो रे भाषा में बना हुआ है, याद रखिएगा। अगला है, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? याद रखिएगा, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? तो राठौड़ वंश की है, चौहान राजवंश की, सिसोदिया राजवंश की, कछवाहा राजवंश की। तो ध्यान रखिएगा बेटा, देखो इन सभी में अगर बात करें राठौड़ राजवंश, तो कौन सी इनकी कुल देवी कौन सी है? नागडेची माता। ठीक है। चौहान राजवंश की बात करते हैं तो चौहानों की कुल देवी है जीण माता, जीण माता। ठीक है, ये भी मानी जाती है। अभी हमने देखा था कि सामर के चौहान की कुलदेवी शाकंभरी माता को भी माना जाता है ना। सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है बाण माता। ठीक है, ये याद रखिएगा। और कछवाहा राजवंश की कुलदेवी आपकी कौन सी है? जमवाय माता, जमवाय माता। तो याद रखिएगा इनको, है ना। चलो, इसका आंसर क्या होगा फिर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सुगाली माता किसकी कुलदेवी है? अब बात आई यहां पे सुगाली माता की। तो बेटा सुगाली माता, ध्यान देना, सुगाली माता जिसे 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। ठीक है, हमने क्रांति के समय में बहुत बार पढ़ा हुआ है कि 1857 की क्रांति की देवी के नाम से ये जानी जाती है। इसके अलावा ये जो सुगाली माता की मूर्ति है बेटा, इसमें ध्यान रखिएगा ये किसकी कुलदेवी है? तो मारवाड़ के राठौड़ वंश की, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की, कछवाहा राजवंश की, आउवा के ठाकुर परिवार की। तो ये आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत। और ये आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी है बेटा। 10 सिर हैं, 54 हाथ। ठीक है, कि 10 सिर 54 हाथों वाली देवी भी कौन सी ही है? सुगाली माता को ही माना जाता है। और इसका जो मंदिर बना हुआ है सुगाली माता का, और सुगाली माता का मंदिर है बेटा आउवा में। ठीक है, आउवा पाली में है, और आउवा पाली सुगाली माता का मंदिर है। और यहीं पे 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ जो हैं वो भी यानी कि यहाँ पर बने हुए हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है ये आज की सीरीज का आपका, और प्रश्न है चंद्रमीणा। ठीक है, चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवाहों के द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था? तो यहां से आपको यही ध्यान रखना है कि भाई कछवाहों ने मीणाओं को पराजित किया था और आमेर पे जब अपना अधिकार किया था, तो तब से ही आमेर में कछवाहा राजवंश की शुरुआत हुई थी कोकिल देव के समय से। ठीक है, तो बात आती है कि कौन सा मेला शुरू किया गया था? तो खलकानी माता का मंदिर है, डिग्गी कल्याण जी का, भरतरी मेला, पुष्कर मेला। बेटा ध्यान रखना कौन सा? खलकानी माता का मेला। डंकी मेला है तो गधों का मेला हो गया, वही चाकसू जयपुर में लगता है। ठीक है, तो खलकानी माता का मेला जो है वो शुरू किया गया था कब? ऐसी मान्यता है कि 500 लगभग 500 वर्ष पहले इन कछवाहे शासकों ने मीणाओं को पराजित किया था, और मीणाओं का कौन था? चंद्रमीणा। और चंद्रमीणा को पराजित करके यहां पर यानी कि इनको एक युद्ध में हराया था, और इस युद्ध में हराने के बाद खुशी खुशी से ये मेला जो है वो प्रारंभ किया गया था। तो ये लास्ट प्रश्न था आज का। ठीक है, आज की क्लास के लिए। अब अन्य जो प्रश्न है उनको भी देखेंगे, नेक्स्ट में फिर एक क्लास और लेके आएंगे लोक देवियों की। ठीक है, साथ साथ में थ्योरी वाली क्लास भी रहेगी। तो एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा आपसे, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट जो प्रश्नों का जो कलेक्शन है वो आपको रेगुलरली लेके आया जाएगा। ठीक है, तो एक तो आप निरंतर जुड़े रहें क्लास में, सभी को बताएं, अपने साथियों को भी क्लास के बारे में बात करें, शेयर करें क्लास को, और कोई भी अगर प्रश्न है तो वो आप सीधा भेज सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो क्लास है, क्लास की जो हमको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से, यानी कि गुरु कृपा क्लासेज बाय फौजदार सर। ठीक है,
तो गुरु कृपा क्लासेज वाई फौजदार सर के नाम से ही ये चैनल है यूट्यूब का, और इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है। तो पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपको पीडीएफ जो है वो साथ के साथ में आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें होंगी, कुछ भी नोट्स वगैरह होंगे, वो आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।